Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। हे जनशक्ति महान। ये एक पद्य है, एक काव्य है। ओके, तो ऑलरेडी हमने 1 to 14 चैप्टर पढ़ लिए हैं। उसके सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इस ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा है उसको आप क्लिक करोगे तब भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको डाल दूंगी ताकि आपको आसानी से वो मिल जाए। हम पढ़ने वाले हैं 15 चैप्टर हे जनशक्ति महान। इसके राइटर का नाम है रांगे राघव। उनका जन्म हुआ था 1923 और उनकी निधन हुई थी 1962 में। तो ये चीज याद रखना। रांगे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। वो एक उपन्यासकार, एक विचारक और कहानीकार है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रांगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियां लिखी है। इनमें मुख्य है रामानुज, गरौंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों की टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। तो उनका जो साहित्य है वो गुणवत्ता की दृष्टि से उन्होंने लिखा है, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो उससे ज्यादा उनकी साहित्य में आपको गुणवत्ता मिलेगी। आपको एक कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छा, जिसमें आप समझ सकते हो, अपने विचारों को भी और ज्यादा मजबूत कर सकते हो। आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा, साथ साथ में आपको नई नई कहानियां, आपकी समाज का दर्पण जैसे कह सकते हैं ना, उनके साहित्य में दिखता है। प्रस्तुत गीत में कवि रांगे ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। राइटर ने ये कविता आई थिंक 62 से पहले लिखा होगा, उनके निधन से पहले हम सोचे तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि भारत एक भारतीय जो जनशक्ति है हमारे पास, वो नवयुग का यानी नए जमाने का अग्रदूत बनेगा। भारत अग्रदूत बन सकता है विश्व का। तो आज शायद इस जो उनका जो ये ड्रीम था या फिर उनकी कहानी में या उनकी काव्य में जो लिखा है वो एक उन्होंने उस वक्त सोचा होगा, लेकिन आज ये सच होता नजर आता है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी वजह से शायद हमें इस कह सकते हैं कि डेफिनेटली इन फ्यूचर भारत अग्रदूत बन सकता है सारे विश्व का, और वो पूरे दुनिया की जनशक्ति को एक नई चेतना और ला सकता है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम ऐसे राष्ट्र बन चुके हैं जो अपने दुश्मन देश के खिलाफ जाकर खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आज के टाइम पे देखने जाओ तब भी ये पोएम काफी हद तक लागू होता है। यहाँ पे हमें भी आज भी हमें हमारे जनशक्ति के अंदर चेतना और जगानी है और महाक्रांति लानी है, ताकि हम हमारे दुश्मन देशों की तरफ थोड़ा बहुत ज्यादा डट कर सामना कर सके। और हमारी जनशक्ति है ही इतनी महान। तो पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। तो यहाँ पे कवि कहते कि भारत की जनता की जो शक्ति है उसका आह्वान करते हुए कहते हैं कि जागो और जगाओ। हम आप खुद को जागना है और दूसरों को भी जगाना है, दूसरों को चेतनवंत करना है, उनके अंदर नई नई चीजें बतानी है उनको और उनको हमारे साथ लाना है। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे, यानी हमें पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग बनाना मतलब स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं उत्पन्न करनी है, पृथ्वी फिर से नई बसानी है, यानी हमें जो चीजें अभी पृथ्वी पर अच्छी नहीं हो रही उसको दूर करके पृथ्वी का अच्छे से, संसार का अच्छे से निर्माण करना है। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे, यानी हमें यहाँ पे जन जागरण का एक महान अभियान चलाकर लोगों में चेतना लानी है और वो चेतना अविराम होनी चाहिए। हे मजदूर, हे किसान, यानी मजदूर और किसान हमारे देश के एक स्तंभ जैसे कह सकते हैं। उनकी वजह से ही देश ज्यादा आगे बढ़ने में वो लोग ज्यादा मदद कर सकते हैं हमारे। तो हे मजदूर किसान भाइयों, तुम लोग जागो और दूसरों को भी जगाओ। जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। यानी यहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों में जो हम जलती हुई आग बुझाएंगे, यानी लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना जागी है उस असंतोष की भावना को दूर करेंगे
और संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर, ज्योति यानी हम मशाल लेकर इस उन्नति के पथ पर चलते हुए जाएंगे और अविरत बढ़ते ही जाएंगे। उस मशाल के रोशनी के जरिए, उस विचारों की रोशनी के जरिए हम हमारे साथ चलने वाले लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे और अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे गौरवशाली भारत की जनता, जागो और जगाओ, यानी हमें जगना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं, अभी ये जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। तो यहाँ पे कहते हैं कि परिश्रम, हम श्रम का वंदन करते हैं, यानी हमें पता है कि श्रम बहुत जरूरी है जीवन में और हम उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, इसीलिए हम श्रम करने वाले मजदूरों को, किसानों को हम वंदनीय मानते हैं। मेघा का भी गायन करते हैं, यानी मेघा यानी बुद्धि, जो लोग बौद्धिक जीव है हमारे यहाँ पे, बुद्धिशाली लोग हैं, उनका भी हम वंदन करते हैं, उनका भी गायन करते हैं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं, यानी यहाँ पे कहा है कि हम सब लोगों के सुख चैन, लख कर सुख यानी लख यानी देखना, तो हम ये देखते हैं कि हमें लोगों के सुख चैन का निर्माण करना है, उनके सुख चैन उनके जीवन में लाना है और उसकी हम गर्जना करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ, यानी हे जीवन हम लोग तुम पर गर्व करते हैं और तुम सब लोग जागो और हमारे साथ इस जागरूकता के अभियान में हमारे साथ आ जाओ। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयन्मादी क्रांतिपूत, हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं, हम आगेवान हैं इस नए जमाने के, हम समय रूपी सागर के साधारण नाविक है, यानी काल यानी समय, जल्दी यानी समुद्र सागर और नाविक अभूत यानी हम बहुत अच्छे खेवनहार है, बहुत अच्छे असाधारण नाविक है। हम साम्य दीप के नव प्रकाश, यानी हम क्रांति करने वाले एक दीपक जैसे है और उसकी रोशनी से हम उसमें से निकलने वाली रोशनी की भांति हम क्रांति करेंगे। हम विजयन्मादी क्रांतिपूत, यानी हम विजय प्राप्त करने की सनक हमारे अंदर सवार हो चुकी है और हम विजय करने वाले एक क्रांतिकारी हैं। हे प्रदीप्त गतिमान, यानी हे प्रदीप्त जनशक्ति, आप लोग स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो इस छोटे से चैप्टर में, यहाँ पे इस छोटे सी पोएम के जरिए एक राइटर ने हमें एक संदेश दिया है कि हम इस पूरी दुनिया के आगेवान बन सकते हैं और हमारे अंदर वो पोटेंशियल भी है, लेकिन हमें एक धीरज रखनी है और एक ध्येय तय करना है और उस ध्येय को देख के हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली सक्सेस हो सकते हैं। डेफिनेटली हम सक्सेस हो सकते हैं। आपको पता है कि अभी रिसेंटली ही जब चाइना और इंडिया के बीच में, जब सैन्य आर्मी के बीच में जब वो मुठभेड़ हुई थी और इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो चुके थे, तब से एक अभियान जैसे चला है कि चाइना को हमें चाइना के प्रोडक्ट को और चाइना की चीजों को हमें यहाँ से इंडिया से निकालनी, यानी उसका यूज नहीं करना है। अगर पूरी जनशक्ति एक होके इस चीज पे ध्यान देगी और वो चीज करना चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी इतनी ज्यादा तादाद है, हम इतने ज्यादा लोग हैं और हमारे अंदर इतनी शक्ति भी है कि हम चाहे तो किसी भी कंट्री को हमारे सामने झुका सकते हैं। तो हमें एकजुट रहना है और एक ही दिशा में काम करना है। हमारा जो ये राष्ट्र है इंडिया, वो डेफिनेटली फ्यूचर में पूरी दुनिया का आगेवान बनेगा और ये बात तो तय है। तो हमें हमारे अंदर एकता बनाए रखनी है और हमें खुद भी जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक बनाना है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके। और आपने अब तक मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है तो थैंक यू सो मच। मैंने आपको कहा था कि कमेंट करिए और कमेंट में अपना नाम लिखिए, तो 2 ले, एक शिवांग और एक सुजल, उन दोनों ने अपना नाम लिखा। थैंक यू सो मच फॉर फॉलो मी एंड सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।